बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बड़ी खबर, कौमी सलामती कमेटी के हवाले से पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। ये पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में मुईद यूसुफ ने कहा, कौमी सलामती पॉलिसी का मकसद आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये पॉलिसी मुख्तलिफ शोबों की पॉलिसियाँ बनाने में मुआविन होगी। ये भी कहा कि पाकिस्तान हमसाये समेत तमाम ममालिक के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान की पहली इस फर्स्ट एवर कौमी सलामती की पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश की गई। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके पास और इखराजात करने का मौका होगा, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी पे भी और आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। उसके बाद इस पॉलिसी में हमने अपने खारजा उमूर के हवाले से, एक्सटर्नल रिलेशंस के हवाले से अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा है पीस, अमन की तलाश नेबरहुड में भी और बाकी ममालिक के साथ भी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी, DGISPR का ट्वीट, लिखा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी अहम संगे मील है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से पाकिस्तान की कौमी सलामती मजबूत होगी। DGISPR ने ट्वीट में लिखा कि पॉलिसी कौमी सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं पर बाहमी रवाबित को तस्लीम करती है। पॉलिसी उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए नागज़ीर है। आलमी माहौल में पॉलिसी की तश्कील मजमूई हुकूमती काविश है। अफवाज पॉलिसी में दिए विजन पर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि सलामती पॉलिसी पर पार्लियामेंट की ना राय ली गई और ना ही उसे एतमाद में लिया गया। एक बयान में रजा रब्बानी का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी को पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में तश्कील दिया जाना चाहिए था। कौमी सलामती कमेटी तमाम शिराकतदारों, अफवाज, थिंक टैंक्स और हुकूमती महकमों की मुशावरत से पॉलिसी तैयार करती है। साबिक चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा, कौमी सलामती पॉलिसी का मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए था। पार्लिमानी कमेटी की राय के बाद पॉलिसी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश की जानी चाहिए थी। नून लीग के कायद ने मुलाकातों और राब्तों को डील करार देने वाले अमल को अफसोसनाक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं को भी इस हवाले से बयान देने में मोहतात रहने की हिदायत की। वजीर आजम के खिलाफ बगैर तैयारी तहरीक अदम एतमाद की भी मुखालफत की। अलबत्ता शहबाज शरीफ को मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए पूरा जोर लगाने का मशवरा दे दिया। मियां साहब ने वतन वापसी के लिए डील की तरदीद कर दी। पार्टी इजलास में राब्तों और मुलाकातों को डील का नाम देने को अफसोसनाक करार दिया। वजीर आजम के खिलाफ बगैर तैयारी के तहरीक अदम एतमाद लाने की भी मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वर्चुअल इजलास में हालिया मुलाकातों और राब्तों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। साथ ही हिदायत की कि वतन वापसी और डील के बारे में बयानात में एहतियात बरती जाए। मियां साहब ने जल्द अज जल्द वतन वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी इजलास में बात हुई। अलबत्ता नवाज शरीफ ने मुकम्मल होमवर्क के बगैर अदम एतमाद की मुखालफत कर दी। अपोजिशन लीडर को दीगर अपोजिशन जमातों से मिलकर मिनी बजट की मंजूरी रोकने की भी हिदायत की गई। नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उन्हें हम वापस लाएंगे। उनकी हवालगी पर बरतानिया से बातचीत चल रही है। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया, कहा कि हुकूमत गिराने की बातें करने वाले दिहाड़ीदार हैं। विफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, नवाज शरीफ वापस आएं, देखेंगे किसकी टांगे कांपेंगी। आसिफ अली जरदारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्या चलाएंगे, उन्हें तो जेल में होना चाहिए। हसन खावर भी पीछे ना रहे, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कहा जरदारी साहब के दौरा लाहौर पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मुहावरा सादिक आता है। उन्हें लाहौर और पंजाब में कुछ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में हैं कि हमने काफ़ी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। ये सारे जो है ना, ये दिहाड़ीदार सियासतदान है, इनका कोई और काम नहीं है। सुना है हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई। वापस आके देखें, फिर देखते हैं किसकी टांगे कांपती हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है, उनका और एक्सपायर भी होने वाला है, उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा। उनके आने से हुकूमत तो परेशान नहीं है,
लेकिन कुछ लोग उनके आने से ज़रूर परेशान हैं और वो शायद उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं। सिंध के अंदर तो उनकी जो सियासत है वो सबके सामने है और वो फेल्ड सियासत है और वो फेल्ड गवर्नेंस है। अगर उनको कहीं कैंप करना चाहिए तो वो सिंध के वो इलाके हैं जो आज भी पसमानदा हैं। इस हुकूमत ने कौम को भंग पॉलिसी दी। पंजाब में किसान खाद के लिए लाइनें लगाकर खड़े हैं। आजमा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा किसानों को खाद नहीं अब भंग मिलेगी। पर्ची तर्जुमान अपने बादशाह सलामत की चाकरी करें। नवाज शरीफ से मुतालिक बात करेंगे तो मुंह तोड़ेंगे। जब नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान होगा उस दिन कुछ लोग अस्पताल में होंगे। माशाल्लाह कौमी भंग पॉलिसी दी है पाकिस्तान को। एक इतना बड़ा काम किया है आपने कि कौमी भंग पॉलिसी पे फोकस करें, वो ज्यादा बेहतर है। क्या है, क्या फर्क पड़ता है कि आज पंजाब के हर शहर के अंदर जो है वो किसान खाद के लिए जो है वो लाइनें लगाए खड़े हैं, वो धक्के खा रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि कोई बात, पुराने पाकिस्तान में खाद मिलती थी, नए पाकिस्तान में अब भंग मिला करेगी। आप पर्ची पे आए हैं और पर्ची पे आकर आप जो है वो बादशाह सलामत की चाकरी कर रहे हैं, तो चाकरी अपने बादशाह सलामत तक रखेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप जो है वो अपने कद से बड़ी बात करेंगे, मियाँ साहब के ऊपर बात करेंगे, तो हमें मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना आता है। जिस दिन मियाँ साहब ने अपने आने का ऐलान करना है, उनमें से पता नहीं कितनों को गश खा के घरों में गिरे होंगे, उनको रेस्क्यू 1112 भेज के रेस्क्यू कराना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। अदालती हुक्म पर राना शमीम ने सरबोमोहर लिफाफा खोला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत आमद पर गुफ्तगू में राना शमीम ने बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के सामने दस्तखत की तरदीद कर दी। कहा दस्तखत के वक्त अकेला था। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। बयान हल्फी का सरबा मोहर लिफाफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खोल दिया गया। अदालत ने केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। राना शमीम की तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अदालत आमद पर गुफ्तगू में बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के सामने दस्तखत की तरदीद कर दी। आपने जो मियाँ साहब के साथ बैठ के ये दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना मैं। दौरान समाअत राना शमीम ने अदालती हुक्म पर सरबा मोहर लिफाफा खोला। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया, ये बयान हल्फी कहाँ पर सरबा मोहर है? ये सील DHL की है, आंखों में धूल न झोंके। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। बयानिया बनाया गया कि ये अदालत समझौता किए हुए है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी का साकिब निसार से ताल्लुक नहीं। बयान हल्फी में हाई कोर्ट के जज, बेंच और इन पर इल्जामात आयद किए गए। कोशिश की जा रही है पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए। अदालत ने बयान हल्फी दोबारा सरबा मोहर करने की हिदायत कर दी।